हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं एसएसके एमडीएस सेंटर नासिक से दक्षा सावलिया। हमारे पैर ना बहुत भागते हैं और उससे भी ज़्यादा तेज अभी हमारा दिमाग भागने लगा है, और उससे भी ज़्यादा हम ध्यान में लेंगे तो हमारा अंगूठा हाथ का भागता रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। देखिए, मेरी तरफ नहीं, अपने हाथ के अंगूठे को देखिए, है ना। मोबाइल को आगे पीछे करने के लिए एकदम रेडी। तो अंगूठा एकदम रेडी है। अंगूठे को वहीं पर स्थिर रहने दीजिए और आंखें बंद कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बात समझने के लिए दिमाग का शांत और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आइए, मैं आपसे आज एक महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। आपको क्या लगता है, आप सच में स्वस्थ हैं या आपकी दवाइयाँ शुरू है? सुबह से शाम तक भागते रहना, तनाव, डिप्रेशन, थकान, एसिडिटी, बीपी, थायराइड और एक के बाद एक गोलियां शुरू होती जाती हैं। और अगर गोलियां शुरू नहीं भी है, आपको लगता है कि आप पूर्णतया स्वस्थ है, तो क्या आप मन से स्वस्थ है? क्या आपको कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं सता रहा? क्योंकि स्वस्थ हम लग रहे हैं, हमें लग रहा है, लेकिन क्या पता अंदर कोई हमारी बीमारी पड़ रही हो, आराम से बढ़ रही हो, बाद में हमें लक्षण दिखे उनके। तो ये वीडियो सिर्फ बीमार के लिए ही नहीं, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखे ना, उनके लिए भी काम का है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अपना थोड़ा टाइम आगे पीछे नहीं दिमाग को घुमाते हुए यहाँ पर स्थिर करिएगा। मुझे पता है कि 5 दिन में कोई स्वास्थ्य ना ही लौटा सकता है और ना ही कोई स्वास्थ्य पा सकता है, लेकिन हाँ, एसएसके एमडीएस का एक वादा है कि अगर आपने 5 दिन का सेमिनार कर लिया ना, तो आप दूसरों के डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, लेकिन खुद के डॉक्टर अवश्य बन जाएंगे। क्योंकि सेमिनार में हिस्सा लेने के बाद आप खुद के शरीर को समझने लगेंगे। खुद की बीमारी के कारण क्या है, क्यों हुई हमें बीमारी, ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और स्वास्थ्य प्राकृतिक तरीके से कैसे पाया जा सकता है, वो भी आप अच्छे से समझ लेंगे। यानी यहाँ पर सिर्फ आपको बताया नहीं जाएगा कि क्या कैसे करना है और स्वास्थ्य कैसे पाना है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको अनुभव कराया जाएगा। यहाँ 5 तत्वों से मिलाया जाएगा। सुबह आपको योगा करवाया जाएगा, ध्यान आपको सिखाया जाएगा, और प्राकृतिक जीवन शैली कैसे अपनानी है उसके प्रति आपको पूर्णतया जागरूक किया जाएगा। आपको प्राकृतिक 5 तत्व साधना का अनुभव कराया जाएगा, जिनमें भूमि संवेदना अनुभूति, आकाश तत्व दर्शन, जल स्पर्श साधना, सूर्य ध्यान और प्रकृति स्पर्श यानी वृक्ष आलिंगन, प्राकृतिक आहार को अपनाने का सिखाएंगे। एसएसके एमडीएस सेमिनार में प्राकृतिक आहार को सिर्फ अपनाना ही नहीं सिखाया जाता, लेकिन उनको खाने के लिए आपको परोसा जाता है। और हाँ, सिर्फ परोसा भी नहीं जाएगा, आपको घर पर जाकर के कैसे प्राकृतिक खाना बना करके खाना है वो भी सिखाया जाएगा। ज़्यादातर हमारे मन में ऐसा आता है कि प्राकृतिक खाना यानी कि ककड़ी, टमाटर है, सलाद है, उनकी स्लाइस करके खा लेना, या उनके बाद का स्टेप सोचते हैं तो सलाद बना करके खा लेना। या तो बहुत से हमारे मन में ऐसा आता है कि भेल में ककड़ी टमाटर के टुकड़े या किस करके डाल करके खा लेना। कच्चा ज़्यादातर ऐसा ही खाया जाता है, ऐसी हमारी सोच है। लेकिन एसएसके एमडीएस सेमिनार में प्राकृतिक खाना में ऐसी अनेकों वैरायटी, विविध और इतनी स्वादिष्ट मन भावन वैरायटी परोसी जाती है जिनके आप सोच से बाहर हो सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि भरवा टमाटर है, भरवा मिर्च है, भरवा भिंडी है, और फ्रूट सलाद, वो भी गाय या भैंस के दूध का नहीं, लेकिन नारियल के दूध का, प्योर वेगन। और दूसरा है कि ढोकला, जिनको आप कच्चा खाना सोच भी नहीं सकते और उनका टेस्ट आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसा रहता है। और इडली सांभर, क्या आप सोच सकते हैं कि वो भी कच्चा खाया जा सकता है। और दूसरा है हलवा, जो स्वीट में हलवा है, जो लौकी का है, बीटरूट का है। और दूसरा स्वीट में अगर देखें तो जैसे लड्डू है, वो भी रो बनाए जाते हैं। यानी मैंने जो भी नाम आपके सामने लिए ना, वो सब रो यानी बिना कुक किए हुए, बिना गैस का उपयोग किए हुए बनाया जाता है और लोगों को परोसा जाता है। जब भी एसएसके एमडीएस सेमिनार में लोग यह खाना खाते हैं ना, तो खाने के बाद हर व्यक्ति के मुंह से एक बात तो सुना ही देती है कि अगर ऐसा रो फूड खाना हर रोज मिले ना, तो हम कुक फूड भूल जाएंगे, यानी छोड़ देंगे। इतना अच्छा, स्वादिष्ट और टेस्टी रो फूड हम बना करके खिलाते भी है और आपको सिखाते भी है।
यानी प्राकृतिक जीवन अपनाना, यानी सिर्फ यही भी नहीं है कि सिर्फ खाना, सही खाना या प्राकृतिक खाने से ही स्वास्थ्य मिलता है। एसएसके एनडीएस है वो एक पूरा प्राकृतिकमय होने के बाद हमारा स्वास्थ्य हम कैसा पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, कैसे मिल सकता है, उसके बारे में सोचता है। यानी अब तक मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि जो ध्यान वगैरह है, मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह है, वो भी सुबह के सेशन में कराया जाता है। रो फूड परोसा जाता है और संजीवनी क्रिया करवाई जाती है जो हमारी आंतों को साफ करती है। और वो मल को जो पुराना, कितना भी पुराने साल का जमा हो, वो हम सही खाना खाएंगे और एनिमा लेंगे, जूस लेंगे, यानी ये सब साथ में करने से हमारा पूरा शरीर शुद्ध और एकदम निर्मल हो जाता है। सिर्फ शरीर शुद्ध होना ही नहीं, लेकिन मन को शुद्ध होना और मन को साफ करना भी उतना ही जरूरी है। तो सब ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एसएसके एनडीएस सेमिनार में प्राकृतिक खाने के साथ मन के ऊपर भी काम किया जाता है। यानी लोगों का अनुभव है कि सिर्फ खाना खाने से ही स्वास्थ्य नहीं पाया जाता है सही, लेकिन साथ में मेडिटेशन वगैरह भी करवाया जाता है, निर्जला उपवास भी करवाया जाता है। और रात का जो प्रोग्राम रहता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम, जिनमें अनेकों गेम खेलते हैं, गरबा रहता है, डांस रहता है, किसी को कोई हॉबी रहती है या किसी को कुछ आता है, अपना टैलेंट दिखाना है, तो उनको भी चांस दिया जाता है। यानी 5 दिन पूर्णतया खुद को खुद के मिलाने का कार्य अगर करता है ना, तो एसएसके एनडीएस से, ताकि आपका स्वास्थ्य सब जगह से, यानी कि तन से, मन से और पूर्णतया स्वास्थ्य आप पा सके, वैसा इनका हमेशा प्रयत्न रहता है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि अगर बीमारी रहती है ना, तो हमारी सोच ऐसी रहती है कि दवाइयाँ खाने से हम स्वस्थ हो जाएंगे, या दवाइयाँ खाने से हमारा लगता है कि हमारा बॉडी बैलेंस हो गया, हमें कोई रोग नहीं है, कम नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़ तो नहीं रहा। ऐसे हमारी सोच ज़्यादातर हो गई है, क्योंकि हमें दवाई खाने की आदत नॉर्मल लग रही है। तो एसएसके एनडीएस है ना, वो सिर्फ हमारा जो शरीर के अंदर रोग है ना, उनको हटाना कैसे है, उनके ऊपर कार्य करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि एक कचरे का ढेर है, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, अगर वो बदबू दे रहा है और उसकी बदबू हमसे सहन नहीं हो रही है और उसको हटाना है, तो उसके ऊपर हम कितने भी स्प्रे छिड़क दे, लेकिन वो बदबू हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए दब जाए, लेकिन जैसे ही स्प्रे जो सेंट हम छिड़कते हैं उनके ऊपर, उनकी जैसे असर कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना, तो और बदबू देने लगेगा और असहनीय बदबू हो जाएगी। तो जो कचरे का ढेर, अगर हमने बदबू नहीं चाहिए ना, तो कचरे का ढेर ही वहां से उठा करके साइड में रखना पड़ेगा, तो ही बदबू है वो पूर्णतया हम मिटा सकते हैं और कोई हमें प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ सिंपल सी बात है कि वो ढेर को हटा देना है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर बीमारियां हमें लग रही है या कोई प्रॉब्लम हमें फील हो रहा है, तो क्या करना है कि जो हमारे शरीर के अंदर कचरा है ना, उनको हमें निकालना है, उनको हमें हटाना है। ऊपर से हम कितना भी अच्छा खा ले, लेकिन अंदर जो कचरा पड़ा है उनको हम साफ ही नहीं करेंगे ना, तो ऊपर से अच्छा कितना भी खा ले, उनका असर कितने टाइम रहेगा, लेकिन वो कचरा तो सड़ ही रहा है अंदर, तो बीमारी तो आनी ही है। तो एसएसके एनडीएस है, उस सेमिनार में पूर्ण सब प्रोसेस, यानी कि कचरा हटाना कैसे है, उनके लिए पूरा खाना वगैरह सेट होता है कि जूस दिया जाता है, शरीर सफाई के लिए, शरीर शुद्धि के लिए एनिमा 3 टाइम करवाया जाता है, उपवास करवाया जाता है निर्जला, क्योंकि निर्जला उपवास से हमारा बॉडी है वो जल्दी से डिटॉक्स होता है, अंदर का कचरा है वो जल्दी से साफ होता है। और दूसरा कि उपवास के टाइम हमारी बॉडी है ना, वो मरम्मत का कार्य करती है, क्योंकि हमें कुछ खाना नहीं डाला है उनके अंदर, कुछ खाना अंदर नहीं गया है, तो बॉडी के पास उसको पचाने का या आगे का प्रोसेस का कोई कार्य नहीं रहता है, तो बॉडी को पूरा आराम मिलता है। तो उस टाइम पे बॉडी क्या करती है कि जहाँ पे बॉडी को रिपेयरिंग का कार्य करना है, यानी कि सफाई का कार्य भी करती है और रिपेयरिंग का कार्य भी निर्जला उपवास में ना बॉडी अच्छे से कर सकती है। अगर आपको इस सब का अनुभव प्रैक्टिकली करना है, तो आपको हिस्सा बनना पड़ेगा एसएसके एनडीएस सेमिनार का। तो आइए एसएसके एनडीएस सेमिनार में शामिल होइए और प्रैक्टिकली अपना शरीर को शुद्ध कैसे करते हैं, स्वास्थ्य कैसे प्राकृतिक तरीके से पाया जा सकता है, वो अनुभव करें। तो आप सभी का स्वागत है और आप सबका इंतजार रहेगा, बिल्कुल आइएगा।